बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिनुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामुअलैकुम, नईम अली ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। जनाब, आज 14 अगस्त का दिन, वो दिन जो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क़याम में आया, और हम लोग अगर तो आज ये पाकिस्तान ना होता तो हम वही अंग्रेज़ों के कुत्ते नहला रहे होते। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आज कौन सा खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। वो खराज तहसीन जो एक्सप्रेस हाईवे पे अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोटो शूट हुआ और कायदे आज़म की पिक्चर के सामने, और वो फ़ोटो शूट ऐसे हुआ और वायरल यूँ हमारी आवाम ने किया कि जैसे वो हमारे लिए एजाज़ की बात हो। ये तो हमारे सर शर्म से झुक गए। वो सिचुएशन देखें कि वो पूरी दुनिया में, ये नहीं कि वो जस्ट पाकिस्तान में वो चीज़ वायरल हुई, वो पूरी दुनिया में, और वो पाकिस्तान का नाम हमने रोशन किया बहुत अच्छे तरह से। और उसके बाद आप दूसरा एक देखें कि कायदे आज़म के मज़ार पे कुछ पिछले ईयर की इकरारुल हसन साहब की एक वीडियो थी, जो वहाँ पे रूम्स बाकायदा रेंट पे लगाए जाते थे। वो कौन से तरीके से हम इन लोगों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हमें तो चाहिए था कि हम इतनी मेहनत करते, हम नज़रिए पे काम करते कि ताकि आज हम अक़वाम मुत्तहिदा में कोई कंट्री या कोई भी मुल्क ऐसा ना होता जो हमें ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डालने का सोचता। हमें, हमारा तो ये था कि हम शुक्रगुज़ार होते कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसने 1.5 साल अपनी बीमारी को छुपाए रखा कि यार मैं अपनी बीमारी अगर शो कर दी तो ये जो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले हैं ये मेरा केस रोक देंगे। और फ़ातिमा जिन्ना, उनकी बहन, जिन्होंने शादी नहीं की सिर्फ़ इस वजह से कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी, वो हमेशा से उनकी बैकबोन की तरह रही कि हम नज़रिए पे काम कर रहे हैं और एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम लाने पे हैं। और हम लोग आज खराज तहसीन कैसे पेश कर रहे होते हैं, हम लोग या तो सड़कों पे बाजे लेके घूम रहे हैं, या तो हमने फिर गाने लगा दिए। बस हम तो वो चीज़ें भूल चुके हैं कि नज़रिया है क्या। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नौजवान, स्पेशली शहीद सियालवी जैसे नौजवान मौजूद हैं जो नज़रिए की बात करते हैं, जो नमूसे रिसालत की बात करते हैं, वरना हम लोग नज़रिए को एक साइड पे रख चुके थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि यही नौजवान सियासत में भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, अफवाज के ऑफिसर्स भी होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान सही मायनों में अंग्रेज़ों से आज़ाद, जो हमने करवा चुके थे 1947 में, लेकिन उसको फॉलो अप जो करना था, आज तक हमें वैसे सियासतदान नहीं मिले, वैसे हुक्मरान नहीं मिले। लेकिन इंशाअल्लाह हमें बहुत सी उम्मीदें हैं इन नौजवानों से जो नज़रिए की बात करते हैं, और बहुत जल्द वो वक्त हमारे करीब है कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में भी एक पाकिस्तान का नाम होगा, एक मकाम होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी तो सारी बहारे आप से हैं, हुजूर मेरी
तो सारी बहारे आप से है, मैं बेकरार। भी की हैं और उन्होंने जिहाद की बात की थी। जिस तरह उन्होंने बोला कि किस तरह दुनिया में जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है, जो एक वर्ड है, ये जो अल्फाज है जिहाद, इसी को देख के लोग ऐसे करते हैं दहशत गर्दी इसका मतलब है। लेकिन मैं इनको बता चलूँ, इन सब को जो ऐसा करते हैं, ये बेसिकली जानबूझ के मुसलमानों तक के दिलों में एक डर बैठा दिया गया कि जिहाद का अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहता ही नहीं है। और मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, और वो ये कि हमारे यहाँ खुद जो लिबरल्स हैं वो इस बात को बहुत प्रोपोगेट करते हैं, वो इस बात को बहुत उठाते हैं, और इनको मैं समझता हूँ कि एजुकेशनल एक नज़रियाती जवाब देना चाहिए ताकि इनका मुंह बंद हो जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस्लाम को मानना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, उसको फॉलो करना बगैर डर के बहुत ज़रूरी है, बिना झिझक बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जो जिहाद के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनका मुँह बंद करना आर्ग्यूमेंट से बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी वही करने जा रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। और अगर आपकी माध्यम से अगर ये लिबरल्स देखते हैं आपके इस चैनल से, या कोई भी देखता है, तो उनको भी बात चल जाए ताकि वो ऐसी बकवास करें ना। बेसिकली जिहाद को जो बुरा कहते हैं और दहशतगर्दी कहते हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, मतलब कि जो मगरब है, अंकल सैम या अमेरिका या बरतानिया या फ्रांस या जर्मनी, जितने भी मुल्क हैं, अगर आप इनको देखें तो मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर जिहाद का मतलब है दहशतगर्दी, तो पहली जंग अज़ीम जब हुई थी वो क्या मुसलमानों ने लड़ी थी? जब मिलियंस ऑफ लोग तुम लोगों ने मारे थे खुद यूरोप के अंदर और अफ्रीका के अंदर और इलाकों में, क्या वो मुसलमानों ने मारे थे कि तुमने मारे थे? दूसरी जंग अज़ीम जब हुई थी, एटम बम किसने गिराया था? जापान और हिरोशिमा और नागासाकी पे हमने गिराया था? मुसलमानों ने गिराया था? नहीं, अमेरिका ने गिराया था। और ये कितनी अजीब बात है कि वो लोग जो आज हमें इखलाक और फ्रीडम और जो पीस वाली बातें करने वाले लोग हमें पीस सिखाते हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम वॉर ऑन टेरर लॉन्च कर रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, जिसमें पाकिस्तान ने बेगैरती करके बाय द वे मुशर्रफ के ज़माने में उनका साथ दिया था। और उनसे बंदा पूछे कि तुम कर रहे हो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, हालांकि तुम्हारी तारीख खुद दहशतगर्दी पे बेस्ड है। रेड इंडियंस को, अगर आपको पता हो, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, कनाडा, अमेरिका में रेड इंडियंस को मारने वाले कौन थे? ये लोग थे। पूरी नस्ल मिटाने वाले लोग हमें सिखाएंगे कि दहशतगर्दी क्या होती है, पीस क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अबोरिजिनिस, जो नेटिव वहाँ के मकामी लोग, उनकी नस्ल मिटाने वाले लोग हमें सिखाएंगे कि दहशतगर्दी क्या होती है और फ्रीडम क्या होती है और पीस क्या होता है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग क्या होती है। तुम सिखाओगे हमें कि दहशतगर्दी क्या होती है, जिन्होंने इसराइल की रियासत को बसाया, मुसलमानों के दिल के अंदर बैतुल मक़दस उनको दे दिया, और कितनी मक्कारी से दिया, कितने जुल्म आए, रोज़ गज़ा में बीमारी होती है, शायद हमें पता ना हो। हमारे लोग ऐसे हैं कि 2 दिन जो है शोर मचाते हैं, ज़्यादातर स्पेशली लिबरल्स भी निकल आए थे फ़लस्तीन के मामले में, लेकिन अब चुप करके बैठ गए हैं। वो ये नहीं जानते कि इसराइल तो लगातार बमबारी करता रहता है, जो इनोसेंट्स, माँ बेटी बहन बच्चों को मार रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं वहाँ पे F-16 और F-15 इसराइल के, वो जो दहशतगर्दी है वो नज़र किसी को नहीं आती। क्या वो यहूदी दहशतगर्दी नहीं है? क्या जो ईसाइयों ने हमले किए इराक, अफ़गानिस्तान, लिबिया पे, क्या वो ईसाई दहशतगर्दी नहीं थी? क्या वो क्रूसेड्स नहीं थी? तो अगर आप हमें सिखाएंगे दहशतगर्दी क्या होती है, तो अपने गिरबान में झांक लें, अपनी हिस्ट्री पढ़ लें आप। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के उस बबरकत नाम से जो कि बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, और जिसके कब्ज़े में मेरी और आप सब की जान है, और जो कि इस माह मुक़द्दस और ये मुहर्रम का जो मुक़द्दस महीना है, इस महीने में जैसा कि आपको मालूम है 14 अगस्त भी आई, और इस मुहर्रम के महीने के तक़द्दुस को कायम रखते हुए आज ये स्टेट यूथ पार्लियामेंट के जवान हैं, इनको मैं ख़ाज अक़ीदत पेश करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाए। एक ये जवान है और एक वो जवान है जो कि सड़कों के ऊपर बाजे लेकर और ये मुख्तलिफ़ शोख नुमा हरकतें करके वहाँ पर यह साबित कर रहे हैं कि हु इज़ रिप्रजेंटिंग द नज़रिया पाकिस्तान। ये नज़रिया पाकिस्तान को रिप्रजेंट कर रहे हैं, या वो नौजवान
जो कि लिबरल टाइप सड़कों के ऊपर नाच गाना कर रहे हैं इस मुहर्रम के महीने में। और ये वो नौजवान हैं जो कि हुसैन इब्न अली की रस्म को लेकर चले हैं और इस मुहर्रम के महीने के तकद्दुस को कायम रखते हुए इन नौजवानों ने ये साबित किया कि स्टेट यूथ पार्लियामेंट हर उस महाज पर, हर उस जगह पर, हर उस नज़रिए की हिफाजत करेगा जो कि मेरे हुसैन इब्न अली के नाना के दीन की सरबुलंदी के लिए होगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस मुहर्रम के महीने में हुसैन इब्न अली को नोके सीना पर बुलंद किया गया और उस इमाम को सलाम है जिसकी बहनों को शाम के बाज़ारों में फिराया गया और उनको बेरिदा किया गया। तो ये वाक़या करबला और 14 अगस्त को मैं इस तरह कंपेयर करना चाहूँगा कि ये हुसैन इब्न अली के साथ जो करबला के मैदान में वाक़या हुआ और जो 72 के सर नेज़ों पर बुलंद किए गए, वो ये हमें दर्स देता है कि कभी भी माशरे के यजीदियों के आगे सर नहीं झुकाना। बेशक माशरे के यजीद जितने भी ताकत में तुमसे बुलंद हो, जितने भी मरहब आ जाएं, तो तुमने हैदर करार की तरह मरहब शिकन बनना है और तुमने माशरे के फ़िरौनों को मुंह तोड़ जवाब देना है और बताना है कि हम तादाद में कम ही सही, हम तादाद में कम ही सही, मगर मैदान मक्तल में आएंगे ज़रूर। हमें इंसान की इंसानियत का बाब लिखना है, हमें इंसान की इंसानियत का बाब लिखना है। हो सकता है हमारा सर ना हो मगर हमारा खून बोलेगा। और मैं स्टेट यूथ के पार्लियामेंट के तमाम तर नौजवानों को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने उन लोगों की रस्म को फॉलो नहीं किया जो लिबरल और ये मोमबत्ती माफिया और NGOs हैं, ये जो कि बताती हैं कि हमारे आबाओ अजदाद और हमारे जो इस्लामिक प्रिंसिपल है उसकी मुखालफत करती हैं। और ये रोडों पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आज मंजर आम पर था कि नौजवानों ने कैसे बाजे उठाकर, और बहुत ही नहायत अफसोसनाक मंजर देखे कि कायद के मज़ार में कराची में आज सुबह के टाइम जो जहाँ पर कायद के मज़ार पे जाके फातह ख्वानी की जानी थी वहाँ पर बाजे बजाए गए और कायद के तकद्दुस को पामाल किया गया। हम स्टेट यूथ पार्लियामेंट्स की भरपूर मुखालफत करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि 14 अगस्त और मुहर्रम का महीना हमें यह पैगाम देता है कि कभी भी आपने मुआशरे के फ़िरौनों के सामने, मुआशरे के यजीदों के सामने सर नहीं झुकाना, चाहे वो हाथियों का लश्कर ले जाएं, आपने अबाबील की तरह उन पे बरस जाना है। और याद रखिएगा, मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ही हैं जो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी में भी जाएंगे। यू विल बी द अपकमिंग डिप्लोमेट्स ऑफ पाकिस्तान, यू विल बी अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स ऑफ पाकिस्तान, यू विल बी अपकमिंग पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान। और आपने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। आप ही वो नौजवान होंगे जो कि मैदान में आएंगे। ये जो मारूसी सियासत है, ये जो नंबरदार का बेटा नंबरदार बनेगा और ये सियासतदान का बेटा सियासतदान बनेगा, जागीरदार का बेटा जागीरदार बनेगा, यही सियासत में, यही पार्लियामेंट में आएंगे? नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब इंशाल्लाह नौजवान क़यादत उभरेगी और नौजवान क़यादत ऑन ग्राउंड लेवल पे फ़ैसले करेगी। और इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूँ कि स्टेट यूथ पार्लियामेंट के नौजवान जो कि जज्बा ईमानी से रोशनास है और जिनके सीनों में हुसैन इब्न अली की ताकत है और जिनके सीनों में कुरान बसा है, वो इंशाल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। और ये जो हमारे सियासतदान हैं जो कि वुमेनाइज़र्स है, जो कि मुसल्लत कर दिए गए, और शेर बाई शेर पढ़ते हैं, बड़ा खूबसूरत, मुसल्लत कर दिए गए हम पर जो 70 सालों से वो जो फ़िरंगियों के दराबान ठहरे हैं, मिल्लत फ़रोशी करके फ़िरंगी मंडियों में फिर कहीं जाके मुस्तहिके नोबल इनाम ठहरे हैं। रात जिनकी गुज़रे कबाब शराब में डूबे, सुबह सादिक को वो हमारे हुक्मरान होते हैं। खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरान ठहरे कमीने लोग। और इंशाल्लाह अब इन शराबियों को, इन कबाबियों को, इन बाबी और इन वुमेनाइज़र्स को और इन ड्रिंकर्स को जो कि हमारे पार्लियामेंट में जाके जहाँ पे ऑन बोर्ड ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनका कलमा लिखा होता है, वहाँ पे जाके ऐसी हरकत करते हैं, तो इंशाल्लाह अब आने वाली क़यादत नौजवानों के हाथ में है। और आने वाली क़यादत इंशाल्लाह नबी के दीन को बुलंद करेंगे और इंशाल्लाह नबी का दीन दुनिया पे कायम होकर रहेगा। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे पहले मैं आप सब नौजवान भाइयों का दो तरह से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप
यहाँ पर तादाद में तो कम हैं, लेकिन आप उन बाजे बजाने वालों से नहीं हैं। आपने यहाँ पर आकर ये बता दिया है कि हम आने वाले मुस्तकबिल में इस नज़रिए की पहचान को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो मैं आप सबको अपनी तरफ से और अपनी टीम स्टेट यूथ पार्लियामेंट की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी बात, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 14 अगस्त वो दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान को आज़ाद करवाया गया था, जिस दिन अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा हुआ था, जिस दिन कायदे आज़म की मेहनत रंग लेकर आई थी। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कुछ अरसे के बाद कुछ ऐसे सियासतदान, कुछ ऐसे लिबरल यहाँ पर तैनात हुए कि जिन्होंने इस मुल्क को दोबारा ग़ुलामी में डाल दिया और आज तक ये मुल्क सही मानों में आज़ाद नहीं हो सका। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमें इस मुल्क में सही मानों में आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो उसके लिए इंशाअल्लाह बहुत जल्द नौजवानों की क़यादत, शहीद हैदर सियालवी की क़यादत में बहुत जल्द आपको सामने नज़र आएगी और ये बताएंगे कि किस तरह हम आज़ाद होंगे। एक पूरा मैनिफेस्टो हुआ जो आपके सामने लाया जाएगा। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ कि पिछले 74 साल से हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि ये जश्न आज़ादी किस तरीके से मिला, इसमें किन किन लोगों की कुर्बानियाँ हैं। आज मैं आपको उन लोगों की कुर्बानियों के बारे में बताऊंगा कि वो कौन लोग थे। वो 3 लोग थे। वो हमारे बंगाली भाई थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए लाखों जानों के नजराने पेश किए। उसके बाद वो मुहाजिर भाई थे जिन्होंने अपनी माँओं बहनों के साथ वहाँ से यहाँ हिजरत करके तशरीफ़ लाए। और तीसरे लोग जिनको आज भी मकबूजा कश्मीर के नाम से दुनिया जानती है, इंतहाई अफसोस के साथ पिछले 2 साल से उनके ऊपर कर्फ्यू नाफिज है और हम यहाँ पर ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं। हम यहाँ पर अपने खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हम यहाँ पर 1 मिनट की खामोशी कर से ये बताना चाहते हैं कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर ऐसे आज़ाद नहीं होगा। हमें कुछ इस तरह के रूल्स बनाने होंगे, हमें इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी जिसको मैदान अमल में लाकर हमें कश्मीर को सही मानों में पाकिस्तान के साथ मिलवाना होगा। और एंड पे मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये बता देता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। मुझे मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़रिया पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी कश्मीर के उन्वान से आज की रैली, आज का हमारा ये सेशन, इसका असल मकसद ये है कि हम कश्मीर डे पे तो कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वो इसलिए उठाते हैं कि उस दिन उन पे मज़ालिम हुए हैं, उस दिन उन पर नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। लेकिन स्टेट यूथ पार्लियामेंट के मंशूर में शामिल है कि हम हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर जिस तरह जैसे हमें मौका मिलेगा, हम कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। आज का हमारा यहाँ खड़े होना, ये सेशन हमारे मंशूर का हिस्सा है कि असल याद करना, किसी को याद रखना तो वो होता है जो खुशी में याद रखा जाए। आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि हमारी आज़ादी का दिन है। लोग खुशी मना रहे हैं फटे सिलेंसर के साथ, बाजे के साथ, रोडों पे निकलकर। और हम इस खुशी के दिन पर भी हम ये कहते हैं कि अगर हमारे कश्मीरी मुसलमान खुश नहीं हैं तो हमारी ये खुशी अधूरी है। दूसरे नंबर पे
कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल कैसे होगा, ऐसे होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की बत्ती के पीछे हम लगे हुए हैं पिछले 70 साल से। और हालांकि हमारे सामने एक वाज़ेह मिसाल मौजूद है और हमारे जहन में भी अब यही है कि कश्मीर के मसले का हल वही है जो अफ़गानिस्तान में 18 साल जिदोजहद के बाद अफ़गानियों ने अमेरिका समेत नेटो के 34 ममालिक का हाल किया है। शहीर सियालवी साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले मरी रोड की सड़कों पर निकलकर सरेआम सबीलुना का नारा लगाकर ये बता दिया था कि मुसलमानों का ज़वाल उसी वक्त ख़त्म होगा जब हम इस नारे को, जिसको कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी है, हम कहते हैं ये दहशतगर्दी नहीं है। इसी की वजह से अफ़गानियों ने रूस को शिकस्त दी, अफ़गानियों ने अमेरिका समेत 34 ममालिक को शिकस्त दी। और मेरे नज़दीक इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी का हल भी यही है, सबीलुना अल जिहाद। मैं अपने कायद के नक्शे पे चलते हुए, उन्होंने मरी रोड पे ये नारा लगाया था, मैं इस्लामाबाद में खड़े होकर ये नारा लगाता हूँ, सबीलुना अल जिहाद, सबीलुना अल जिहाद। हाँ, आपको अमन वहाँ याद नहीं आता जहाँ बर्मा में मुसलमानों पे जुल्म होता है, आपको अमन वहाँ याद नहीं आता जहाँ कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म होता है, आपको अमन वहाँ याद नहीं आता जहाँ फ़लस्तीन के मुसलमानों पे। जब मुसलमान अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तो वो दहशतगर्द हैं। अगर अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना दहशतगर्दी है, अगर जिहाद आपके नज़दीक दहशतगर्दी है, तो हम कहते हैं हम ये दहशतगर्दी करते रहेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक जिहाद इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन है। हमने ना पहले इसका इनकार किया, ना आज करते हैं, और जहाँ पे भी जिस तरह पे भी हमें मौका मिलता रहेगा हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तीसरी बात, वो लोग जो इस मौके पे या अपनी खुशियों के मौके पे अपने फ़लस्तीन, कश्मीर और दीगर मज़लूम ममालिक के मुसलमानों को भूल जाते हैं। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़, उस दर्द, उस कर्ब को महसूस करता है। तो कश्मीर के मुसलमान अगर कर्ब में है तो हमारी ये आज़ादी अधूरी है, हम इस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे, हमारी ये खुशी अधूरी है, क्योंकि कश्मीर के मुसलमान का भाई है। दुनिया के किसी हिस्से पे मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचती है तो हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुंचती है मुसलमान होने के नाते। जो लोग इस दर्द और तकलीफ़ को महसूस नहीं करते, उनसे एक सवाल है, उनसे यही सवाल है कि इससे पहले आप तारीख़ देखें कि जिन रियासतों ने, मुसलमान हुक्मरानों ने अयाशी और अरियानी की, जब बहुत ज़्यादा अयाश परस्त हो गए तो उन पे जब ज़वाल का वक्त आया तो तारीख़ गवाह है कि जब उनका उरूज था तो उन्होंने अयाशी की, फिर ऐसा ज़वाल उनका आया कि वो फिरते रहे इधर। तो मैं ये कहता हूँ कि उन हुक्मरानों से, उन लोगों से जो इनके गमों को भूल गए हैं, ये याद रखें, खून आलूद हर एक डाल अगर हो क्या हो, खून आलूद हर एक डाल अगर हो क्या हो, तेरे गुलशन का भी ये हाल अगर हो क्या हो, घर के मासूम मकीनों के लहूए ताज़ा से तेरा आंगन भी यूं ही लाल अगर हो क्या हो। तो आज अगर ये मुश्किल वक्त हमारे उन मुसलमानों पर है, कश्मीर फ़लस्तीन के मुसलमानों पे, खुदा न खास्ता वक्त एक जैसा नहीं, कल हम पे भी आ सकता है। तो अपनी खुशी में, अपनी हुक्मरानी के दौर में, अपनी कामयाबी के दौर में अपने उन मुसलमान मज़लूम भाइयों को याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आप तमाम आज़ाद का, हम थोड़े हैं, हम तादाद में कम ज़रूर हैं, हमारी सोच बड़ी है। ये याद रखें कि कामयाब हमेशा सोच और नज़रिया होता है, ये तादाद मैटर नहीं करती। आपकी सोच बड़ी है, आप सब लोगों ने वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आप सब का आना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमेशा हम सब को मिलकर पाकिस्तान, इस्लाम, नज़रिया इस्लाम और शायर इस्लाम के लिए काम करने की तौफ़ीक दे। उन्हें ये ज़िद है चमन पे मुसल्लत रहेगी ख़ज़ां, उन्हें ये ज़िद है चमन पे मुसल्लत रहेगी ख़ज़ां, हमें ये जुनून है बहार ला के छोड़ेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।